मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 8 हिंदी के चौथे लेसन यमुनोत्री की यात्रा का दूसरा भाग हम देखते हैं। आगे लेखक कहते कि हमारे एक साथी कुछ पीछे रह गए थे। पिछले मिलने पर बोले, आज तो बड़ी दुर्घटना हो गई। सुनकर हम काम उठे। अरे भाई क्या हुआ? वे बोले, पानी की बोतल का कार गहरी घाटी में गिर पड़ा बेचारा। जितना कांपे उतना हंसे और आखिर पहुंच गए यमुनोत्री। मतलब रास्ते में चलते चलते भी हंसी मजाक के साथ ही वो आगे गए। देखकर सहसा मन खिला नहीं। न भव्य हिमशिखर न हरी भरी उत्पायका, एकदम तंग घाटी, मानो किसी तपस्विनी उपेक्षिता नायिका का आवास हो। दोनों ओर से गगन चुंबी पर्वतों ने इन नन्ही यमुना को मई दूतों के समान घेर रखा था, मतलब बंध कर रखा था। शायद यह सब इसीलिए था कि यमुना यम की बहन है। मई दूत मैया के राक्षसों की बात आती है। मई यानी राक्षस। कहते हैं कि पुरातन काल में असित ऋषि ने इस प्रचंड शीत प्रदेश में यमुना के उद्गम को खोज निकाला था। वह कोई किसने खोज निकाला था? तो असित ऋषि ने प्रचंड और शीत प्रदेश, मतलब जहाँ हमेशा बर्फ ही रहती है, ऐसे प्रदेश में यमुना के उद्गम स्थान को खोज निकाला था। किंवदंती चली आती है कि बंदर पूछ के इस 20,732 फीट ऊंचे हिम शिखर पर, जहाँ वास्तव में यमुना मैया का जन्म होता है, आज भी हनुमान जी पूजा करते हैं। हमने तुरंत दूरबीन उठाकर देखा तो दो क्षीण श्वेत रेखाएं शिखर से उतर रही थी। नीचे आते आते वे एक हो गई और उनका नाम हुआ कालिंदी तथा यमुना कालिंदी। इसलिए कि बंदर पूछ के जिस भाग से वो निकली उसे कालिंदी गिरी कहते हैं। जमुना इसलिए कि वहाँ जामुन का वृक्ष बताया जाता है, मतलब वहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता है। शायद दूरबीन से उन लोगों ने देखा तो दो क्षीण धाराएं निकल रही थी। एक थी कालीन, देखा तो क्षीण श्वेत रेखाएं, मतलब सफ़ेद रेखाएं उतर रही थी। आते आते एक हो गई, मतलब एक ही मिल गए और उसका नाम कालिंदी यमुना तथा कालिंदी इसीलिए हुआ कि उसके बंदरपुछ से बात निकलती, इसीलिए कालिंदी थे। इस अगम्य तीर्थ की ऊंचाई केवल 90,900 फीट है, लेकिन शीत के कारण यहाँ अधिकांश यात्री रुकते नहीं, स्थान भी नहीं है। 4 मील ऊपर वास्तविक उद्गम तक तो स्वामी राम तीर्थ जैसे ओलिया ही जा सके हैं। मतलब वास्तविक उद्गम जहाँ से वो यमुना नदी निकलती है वहाँ तो आज तक कोई पहुँची नहीं, बस सिर्फ स्वामी राम तीर्थ जैसे ओलिया, मतलब संत लोग ही जा गए। वास्तव में यहाँ का आकर्षण है 3 तप्त कुंड। देखो इतनी सर्द में जहाँ रुकना संभव नहीं है, वहाँ 3 गर्म पानी के कुंड है। उनमें सहसा पैर देना कठिन, तुरंत ही उसमें पैर नहीं रख सकते। धीरे धीरे शरीर उस तापमान को सहता है। हम लोगों ने खूब जी भरकर स्नान किया। एक कुंड का तापमान लगभग 165 डिग्री के बराबर है और उसमें आलू चावल तक उबल जाते हैं, मतलब पकाए जा सकते हैं। इन्हीं चावलों को धर्मभीरु यात्री प्रसाद के रूप में घर ले जाते हैं। और भी कुंड है, धाराएं हैं। यात्रियों को आकर्षित करने के लिए पंडों ने उनके नाम द्रौपदी कुंड, वसुंधरा कुंड, सहस्त्रधारा कुंड आदि नाम रखे, परंतु गंगा की बहनी यमुना की क्या कथा है, यह कोई नहीं जानता। व्यवस्था और स्वच्छता का यहाँ नितांत अभाव है, मतलब स्वच्छता भी नहीं है और कोई व्यवस्था भी नहीं है। और हम इसके लिए ही जाने जाते हैं भारतीय कि हम जहाँ रहते हैं, जैसे पवित्र मानते हैं, वहीं सबसे ज़्यादा गंदगी करते हैं। एक छोटा सा आकर्षणहीन मंदिर भी है जिसमें श्याम वर्ण यमुना और गौरपूर्ण गंगा की मूर्तियाँ, मतलब गंगा यमुना की मूर्तियाँ साथ में ही वहाँ हैं। दोपहर बाद यहाँ कोहरा छा जाता है। हमें रुकना नहीं था, सो उसके आक्रमण से पूर्व ही हमने स्नान, पूजा, भोजन सब से छुट्टी पा ली, मतलब सब अपना कार्य कर लिए। लौटने से पूर्व एक बार फिर सुमेरु के हिम शिखर को देखा। सुमेरु पर्वत मतलब हिमालय के लिए कहा जाता है। हिम शिखर मतलब बर्फ से आच्छादित शिखर को देखा भाप से ढके तप्त कुंडों को देखा, वेगवती गहन गंभीर यमुना के शेषव रूप को, जो बालोचित चपलता, मतलब बाल सहज चपलता से पाषाण खंडों यानी कि पत्थर के टुकड़ों के संग आंख मिचोली खेलती हुई निरंतर ही आगे बढ़ रही थी। मतलब कितना सुंदर और मनोरम दृश्य रहा होगा। यहाँ के निवासी बड़े सरल और विश्वसनीय हैं, परंतु प्रथम भेंट में वे बड़े कटुभाषी जान पड़ते हैं। मतलब यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन पहली बार आप मुलाकात करोगे तो आपको लगेगा ये बहुत कड़वी भाषा बोलते हैं।
हमारे दल में जो महिलाएं थी उनमें 2 बहनों को कंडियों की ज़रूरत पड़ी। अंतिम चढ़ना उनके लिए संभव नहीं था, मतलब पालखी जो बोलते हो। सो कंडी वालों को बुलाया गया, उनसे भाव पूछा तो बोले, एक बाई तो जवान है पर दूसरी तेज है। हम लोगों का बुरा हाल था, क्रोध भी बहुत आए, हंसी भी फूटे। उनकी भाषा में जवाबकार था कि उचित बोझ, तेज का अर्थ है भारी, लेकिन नाटक का अंत तो अभी शेष था। वे बोले, अच्छा साहब, चख कर तो देख ले, तब ठीक ठीक भाव बताएंगे। मतलब उठा कर ले जाएंगे तब आपको भाव बताएंगे, क्योंकि दोनों का वजन अच्छा खासा था। ये सुनना की था कि हमारे एक साथी क्रोध से तिल मिला उठे, बोले, क्या बकते हो, चखना क्या होता है? उसने उसी शांत भाव से कहा, साहब कहा ना कि बाई तेज है। तेज का मतलब यहाँ आगे बताया कि भारी। बिना चखे कैसे लगे, पता लगे कि कितना बोझ है। बस यह मेरी कंठी में बैठ जाए। कहना मतलब बिना चखे, मतलब उसको उठाकर बैठेंगे, देखेंगे तभी पता चलेगा कि कितना भार है और हमें कैसे ढोना है। अब समझ में आया कि चखने का अर्थ है देखकर उठाकर ले जाना। फिर तो खूब हंसे, यात्रा भर हंसते रहे। पंजाबी शब्द चुकना से इस घड़वाली शब्द चखना का निश्चय ही कोई संबंध रहा होगा। अंत में जिस मार्ग से आए गए थे उसी मार्ग से लौट पड़े। मतलब गंगोत्री की यमुना लेखक के लिए बहुत आनंददायी, थोड़ी तकलीफदायी भी, लेकिन हमेशा प्रकृति के साथ रही थी। प्रकृति के साथ ही चलना, प्रकृति साथ ही रहना है तो